Hello friend, this is Nidhi Agarwal and today we are going to discuss about simple equation. Okay, so it's a chapter number 4 and we are going to start today introduction. So what is the introduction? What is the process in equation? What is the process of in this chapter we are going to discuss today. So start करते हैं. हमारा फर्स्ट है हमारा इक्वेशन. इक्वेशन होती क्या है? इक्वेशन कुछ भी हो सकती है. लाइक कुछ भी टर्म हमने अगर लिखी यहाँ पे इक्वेशन की, कुछ भी टर्म अगर हम यहाँ लिखते हैं लाइक दिस काइंड ऑफ, जिसमें LHS इज इक्वल टू RHS होता है, वही हमारी इक्वेशन होती है लाइक दिस काइंड ऑफ. ये हमारी क्या हो गई, एक लीनियर इक्वेशन बन गई जिसमें x की पावर क्या है, 1 है. कुछ भी हो सकती है x की पावर, डजंट मैटर कि वो 1 ही हो, कुछ भी हो सकती है वो x की पावर, लेकिन ये एक लीनियर इक्वेशन बनाएगी. ओके, कुछ भी तरह से ये भी एक इक्वेशन है. अगर हम इस तरह से कुछ इक्वेशन लिखना चाहें तो ये भी हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसमें LHS और RHS दोनों होंगे, वो हमारी इक्वेशन होगी. ओके फ्रेंड्स, सो अब इक्वेशन में हम काफ़ी सारे इक्वेशन यूज़ लेंगे. फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन. अब देखो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन क्या होता है. देखो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में हम देखना है सम ऑफ x एंड 5 इज़ 9. अब देखो सम ऑफ x एंड 5 इज़ 9, इसका मतलब क्या है. देखो इसका मतलब यह है सम ऑफ x, मतलब x के साथ हमें कोई दूसरी वैल्यू मतलब जो दी रखी है, सम ऑफ x एंड 5, मतलब x को हमें 5 के साथ सम करना है और इज़ 9 मतलब इक्वल होगी वो 9 के. ये हमारी फॉर्मेशन इक्वेशन है जिसमें ये हमें सम करना है. सम ऑफ x एंड 5 दैट इज़ मीन x प्लस 5 होता है और इज़ यानी इक्वल और 9. अब जैसे डिफरेंस ऑफ x एंड 10 इज़ 30, तो डिफरेंस मतलब माइनस x माइनस 10, x माइनस 10 इज इक्वल टू 30. तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई जिसमें हमें ये फॉर्मेशन इक्वेशन में क्या है, देखो x डिफरेंस मतलब माइनस एंड 10 इज इक्वल टू इज 30. तो ये हो गई. प्रोडक्ट में अगर देखना है तो 2 प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x, प्रोडक्ट ऑफ 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 50 दे रखा है ऑलरेडी. प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x इज 50, तो ये क्या हो गया 2x इज इक्वल टू 50 के. इसमें हम x की वैल्यू निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं. किस तरह से निकलेगी, x अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो उसके, एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई में है तो वो उसके डिवाइड में चली जाती है, अगर कोई चीज़ प्लस में है तो वो चीज़ माइनस हो जाती है. यह आपको ये चीज़, ये फॉर्मेशन याद रखनी है, इससे बहुत ही ईजी हो जाएगा. जैसे अब ये चीज़ मल्टीप्लाई में तो इसकी डिवाइड में चली जाएगी, x है ये 2 इसके डिवाइड में कही तो कितने हो गया 25 आ गया. तो इसका प्रोडक्ट ऑफ 2 एंड x इज़ 50 हो गया, सॉर्ट आउट ईजिली आ गया. अब नेक्स्ट देखते हैं. देखिए 1/3 ऑफ x का मतलब भी मल्टीप्लाई से ही होता है. तो देखो 1/3 ऑफ x, 1/3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 20. अब मैंने क्या चीज़ बताई थी, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में तो उसके डिवाइड में हो जाएगी. 1/3 ऑफ x का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई से होता है. अब देखो x है एज इट इज़ हो गई, 3 इसकी मल्टीप्लाई में, इसके तो डिवाइड में कोई चीज़ है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाएगी. अब देखो ये 1 तो इसकी मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो 1 ही रहेगा, लेकिन इसके डिवाइड में तो क्या होगी, इसके मल्टीप्लाई में चली जाएगी. 20 इंटू 3 ये इसके मल्टीप्लाई में चलेगी, डिवाइड में तो ये कितना हो गया 60. ओके, अब देखो बैलेंसिंग मेथड क्या होता है. सपोज मैंने लिखा x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3. अब देखो मैंने एक चीज़ बताई है, प्लस में है कोई चीज़ तो माइनस में हो जाएगी और मल्टीप्लाई में है तो कोई चीज़ डिवाइड में हो जाएगी. अगर माइनस में तो प्लस में और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में. तो देखो अब इसको बैलेंस बनाना है, तो बैलेंस बनाने के लिए हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, या तो हम सीधे कर लेंगे, लेकिन यहाँ बैलेंस करके बनाना है. तो बैलेंस करके किस तरह से होगा, देखिए बैलेंस कैसे करना है, इस 5 को हमें रिमूव करना है. इस 5 को हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो x प्लस के 5 है, अगर यहाँ पे प्लस की कोई चीज़ है तो हाँ वो उसके लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, माइनस का 5 दोनों तरफ करना पड़ेगा. बैलेंस करने के लिए 3 माइनस 5 दोनों तरफ हमें इसको माइनस करना पड़ेगा. दोनों तरफ माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस की है तो देखो प्लस में है तो माइनस में आएगी, माइनस में होती तो प्लस में आ जाती है, और जो चीज़ यहाँ रखनी है वो चीज़ इक्वल में रखनी है. ओके, तो x अब 5 0 हो गया, ये कितना आ गया माइनस का 2. तो मतलब ये बैलेंस हो गया हमारा, बैलेंस ही तो हो गया हमारा, बैलेंस हो गया क्योंकि हमने प्लस की चीज़ माइनस में रख दी और इस तरह से इसको रख दिया, तो ये तो रिमूव हो गया, तो हमारे नॉर्मल बैलेंस हो गया. अब देखो कोई चीज़ डिफरेंस में होती है, डिफरेंस मतलब x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 होता, तो हम इसको किस तरह से करते, x माइनस 5 माइनस की कोई चीज़ तो हम प्लस कर देंगे दोनों तरफ हम इस चीज़, और जो चीज़ यहाँ करेंगे वही चीज़ यहाँ करेंगे तो यहाँ भी प्लस कर देंगे. तो x ये चीज़ तो हमारी रिमूव हो गई और ये कितना आ गया हमारा 8 आ गया. आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स. ओके, तो ये हमारा प्लस में भी कर लिया हमने, इसका माइनस में भी कर लिया. और अगर हमने कोई चीज़, इसी चीज़ को अगर हम मल्टीप्लाई में करते और अगर अपन 3 करते, तो मैंने क्या बताई थी एक चीज़,
कि मल्टीप्लाई में कोई चीज़ है तो वो डिवाइड में चली जाएगी। मल्टीप्लाई में तो एक्स की वैल्यू अगर निकाली तो क्या हो गया, डिवाइड में चली गई। और यही चीज़ अगर हम देखें कि यही चीज़ अगर हम डिवाइड में करते तो वो क्या होती, इसकी मल्टीप्लाई में चली जाती, इस तरह से हो जाती। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ओके फ्रेंड, अब हम इसका दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। इसका जो दूसरा मेथड है वो है ट्रांसपोजिंग मेथड। अब देखो मैंने यही चीज़ सिमिलर पैटर्न लेके आपको बता रही हूँ। ट्रांसपोजिंग मेथड, वो बैलेंस था तो हमने इस 5 को रिमूव करने के लिए एक तरफ मतलब सिमिलर जो चीज़ यहाँ ली वो वहाँ पे इक्वल में भी ली है। अब देखो ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, एक्स है एज इट इज़ यहाँ रख देंगे, लेकिन इसके साथ जो चीज़ है उसको उठा के दूसरी जगह रखेंगे। अगर प्लस की कोई चीज़ है तो माइनस हो जाएगी और माइनस की तो प्लस में हो जाएगी। तो किस तरह से करेंगे, देखो एक्स, ओके ये हो गया एक्स। अब ये हमें यहाँ से रिमूव करना है क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी तो ये चीज़ रिमूव करेंगे तो ये चीज़ प्लस की उधर जाके क्या हो गई, माइनस की। वही चीज़ मैंने बताई थी, अगर कोई प्लस की है तो माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2। अब देखो सपोज यहाँ पे एक्स माइनस 5 होती है तो हम किस तरह से करते हैं, माइनस की कोई चीज़ तो वहाँ जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। यही हमारा ट्रांसपोजिंग मेथड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। अगर इसको हमें वही डिवाइड में या मल्टीप्लाई में करना है तो किस तरह से करेंगे, वही सिमिलर मेथड है। लेकिन हमने डायरेक्ट ही कर दिया, वहाँ पे हम बैलेंस कर करके कर रहे थे। यहाँ ट्रांसपोजिंग यानी हमने डायरेक्ट इसको शिफ्ट कर दिया, शिफ्टिंग कर लेता है एक तरह से। ट्रांसपोजिंग मतलब एक तरह से शिफ्ट करना। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने 2 मेथड इसके अप्लाई किए, बैलेंसिंग मेथड और ट्रांसपोजिंग मेथड। और इसी तरह से हमें सारे क्वेश्चन इसमें सॉर्ट आउट करना है। सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर, इन दिस इंट्रोडक्शन, so please send on the comment box and we will start the chapter tomorrow. So bye bye friend, and please subscribe my channel and click on the bell icon.